साईं राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप सभी साईं भक्तों को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं उन्हें आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। जिन्होंने भी मेरे साईं सीरियल देखा है, वो तो उनको देखते झट से पहचानने वाले हैं आज। और आज वो हमारे साथ है, ये हमारा भी सौभाग्य है और जितने भी साईं भक्त हैं, उनका भी सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मंगलेश जी हैं। तो आइए जल्दी से मिलाती हूँ आपको उनसे। ओम साई राम मंगलेश जी। ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट पर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जो आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से भी हमें टाइम दिया है। और अभी जिन भक्तों ने आपको स्क्रीन पे देखा होगा, वो सब तो खुश हो चुके होंगे कि वाओ! आप आज हमारे साथ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस और साईं की बातें शेयर करने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है, साई के बारे में बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मंगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप साईं से बचपन से ही कनेक्ट हैं या जब आपने ये सीरियल किया तब आप बाबा से कनेक्ट हुए? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं बचपन से साईं बाबा से कनेक्ट हूँ। मैं आपको स्टोरी अच्छा। बताऊँगा उसकी। हाँ दरअसल मैं जी। शिरडी तब से जान जा रहा हूँ जब मुझे पता भी नहीं था श्री साईं बाबा कौन है और वो क्या है। क्योंकि मेरे एक भाई है, मेरे बुआ के लड़के, तो वो ट्यूशन चलाते थे। तो वो ट्यूशन में ट्रिप लेके जाते थे, तो मुझे भी लेके जाते थे साथ में, मुझे और मेरी भी सिस्टर को। तो मैंने अच्छा। तब से गया हूँ शिरडी जब मैं बहुत छोटा था और तभी वो पुरानी वाली शिरडी थी। बहुत लोगों ने देखा होगा, वो पुरानी शिरडी थी, अभी जो नई शिरडी है वैसी नहीं थी। तब तब से मेरा जाना-आना शिरडी में है। लेकिन तभी मैं भक्त नहीं था बाबा का ऑब्वियसली, क्योंकि पता नहीं था कि मतलब साईं बाबा क्या है और लेकिन जैसे-जैसे बाद में बड़ा होते गया तो बाबा से कनेक्शन होते गया, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा भी साईं बाबा के भक्त हैं। तो हाँ। वो मुझे स्कूल से हाफ डे से लेके जाते थे, हर थर्सडे को, बाबा के मंदिर में। तो वहाँ मम्मी प्रसाद वगैरह चढ़ाती थी, तो तब से एक कनेक्शन सा हो गया बाबा के साथ। जी। वाह! पहले तो आप बहुत ही लकी हो कि आपने वो पुरानी वाली शिरडी देखी है ना? जिसे कि जी, हम जी। सपनों में देखते हैं कि शायद वो शिरडी ऐसी होगी बाबा की, जिसमें सब कुछ ओपन था, कोई भी पाबंदी नहीं थी कहीं भी जाने की, जितनी देर मर्ज़ी बैठने की। तो आप तो बहुत ही लकी हो। और ये सुन के और भी जी। अच्छा लगा कि आप शुरू से ही साईं भक्त हो। साईं भक्त होने के जी, जी। बावजूद जब आपको सीरियल में काम करने का मौका मिला, तो आप तो बहुत ही खुश हुए होंगे कि साईं ने आपको चुन लिया है। अभी क्या है ना, एक्टर्स की लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली होती है, वैसे भी मेरी भी थी। तो मेरे साईं के पहले मैं स्ट्रगल ही कर रहा था, मराठी सीरियल्स वगैरह कर रहा था। लेकिन उतना कुछ सक्सेस नहीं हो रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। तो पता नहीं, मतलब साईं बाबा का मैं भक्त था ही, मतलब भक्ति करने लग गया था थोड़ी बहुत। तो मैं मंदिर भी जाता था साईं बाबा के, तो वहाँ से सच्चरित्र मुझे मिला था बाबा का। तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अध्याय। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरा 40 अध्याय पूरा हुआ, उसके बाद मुझे कॉल आया प्रोडक्शन हाउस से, दशमी क्रिएशंस से, कि मेरे साई सीरियल आ रहा है, तो आप उसका ऑडिशन देंगे क्या? तो मैं बोला चलो ऑडिशन दे देते हैं, ऑडिशन देने में क्या जाता है। तो ऑडिशन दिया, तो उनका 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बाबा का सच्चरित्र पढ़ रहा था और मुझे मेरे साई सीरियल में साईं बाबा के साथ काम करने मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है एक भक्त के लिए। क्योंकि बचपन से साईं बाबा को, मतलब मैंने शिरडी गया हूँ, शिरडी देखा है, बाबा की भक्ति भी देखी है लोग कैसे करते हैं, तो उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा था, बहुत बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। आपने उस सीरियल में वो वाली ज़िंदगी जी ली है एक्चुअल में जब साईं के समय में लोग उनके साथ रह के जी रहे थे। जी, जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बाबा का ये प्री प्लानिंग था, मुझे बचपन से उन्होंने शिरडी घुमाया। तो वो मुझे हाँ। दिखा रहे थे कि देख, हाँ, मतलब पुराने लोग कैसे हैं, अभी के लोग कैसे हैं, तो मुझे सिखा रहे थे तभी से। तो शायद वो मतलब वो उनका, हाँ, उनका वो बोलते हैं ना हम कि मेरी डेस्टिनी आगे की उनको पता थी कि ये मेरे सीरियल में काम करने वाला है मेरे साई में। तो इसको हाँ, पहले से ही मैं शिरडी दिखा देता हूँ कि पुरानी शिरडी हाँ, कैसी है, तो वहाँ तभी लोग कैसे थे। तो शायद मुझे थोड़ा आसान हुआ, क्योंकि मेरा कनेक्शन था बाबा के साथ। लेकिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे साई में काम करके वो ज़िंदगी जीना मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात थी। मतलब 6 साल कैसे गुज़र गए, बस शिरडी, शिरडी और रोज़ जाके साईं बाबा यही चल रहा था हमारे जीवन में।
वो सीरियल जो भी इंसान देखता है, चाहे वो साईं भक्त है, चाहे नहीं है, रिपीट चलता है सबके यहाँ। मेरे कॉन्टैक्ट जी, में भी जी। जितने भी लोग हैं, मेरे साईं सीरियल कभी बंद होता ही नहीं है। जी, मतलब जी, हर जी। लोग अ, उसका टेलीकास्ट देखते हैं क्योंकि वो देख के हमें भी ये लगता है कि हम वही हैं साईं के पास। जी, जी। और मेरा दूसरा और एक बात ये भी था ना मुझे ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलने के बाद आर्टिस्ट को उसके ऊपर काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ हाँ, मेरे को मुझे थोड़ा ईज़ी गया क्योंकि बचपन से ही शिरडी और बाबा के साथ मेरा जुड़ाव था। घर पे मेरे मम्मी-डैडी मेरे भक्त थे बाबा के, तो मेरा जल्दी कनेक्शन हुआ बाबा के साथ। तो बाद में सीरियल में थोड़ा मुझे ईज़ी पड़ा। ईज़ी पड़ा। बिल्कुल, वो बाबा ने आपको पहले ही तैयार कर दिया था। जी, जी। जैसे अभी क्या होता है जैसे मूवीज शूट होती है कोई हॉरर मूवी शूट होती है तो वहां पे वैसी वाइब्रेशन लोग फील करते हैं एनर्जीज फील करते हैं तो जैसे अभी मेरे साई सीरियल में तो पूरा माहौल ही साई में था तो कभी कोई ऐसा वाक्य बताओ कोई ऐसी आपको जो घटना याद हो कि आपको ऐसे गूज़बम्प आ गए हो कि साई की प्रेजेंस फील हो। जी, जी। अ, सीरियल का शूटिंग स्टार्ट हो गया था और मैंने मराठी साहित्य चरित्र पढ़ा था लेकिन मुझे क्योंकि सीरियल हिंदी लैंग्वेज में थी तो मुझे हिंदी में एक बार पढ़ने की पता नहीं मुझे ऐसा मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं एक बार हिंदी लैंग्वेज में पढूँ साहित्य सच्चरित्र। कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं लेकिन पता नहीं मुझे मन में ऐसा एक हो रहा था कि मैं पढूँ। लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि शूट 12 घंटे रहता था तो घर पे आते वक़्त रात हो जाती थी। तो मैं खरीदने का तो सवाल ही नहीं था क्योंकि छुट्टियाँ नहीं थी। बहुत बिज़ी था, तो पता नहीं मॉर्निंग को 4 बजे मैं घर से निकलता था, जोगेश्वरी रहता था, तो 4 बजे निकलता था, 5 की ट्रेन पकड़ता था। उस बीच में एक मारुति मंदिर है हमारे यहाँ जोगेश्वरी में, छोटा-सा मंदिर है मारुति जी का, लेकिन काफ़ी पुराना है, मेरे जन्म से पहले से है। तो मैं एक दिन वैसे ही जा रहा था वहाँ से, मॉर्निंग 4:30 बजे थे कुछ, अर्ली मॉर्निंग, तो अंधेरे में ऐसे किताबें पड़ी हुई थी, मंदिर के सामने, काफ़ी सारे किताबें थे, मारुति मंदिर के सामने, हनुमान जी का मंदिर था। तो मेरी नज़र पता नहीं साई सच्चरित्र के ऊपर पड़ी, जो कि वहाँ उन किताबों में एक किताब वो भी थी। तो मैंने देखा अरे ये तो साई सच्चरित्र है, वो भी हिंदी में। तो मैंने झट से वो उठाई और अपने बैग में डाल दी। मतलब इतना मतलब मैं पढ़ने के लिए उतना ये हो गया था कि बोलते हैं ना कि मैं इतना व्याकुल हो गया था पढ़ने के लिए वो किताब हिंदी में। तो जैसे ही मुझे दिखी वो मैंने सोचा भी नहीं किसकी होगी क्या, फट से बैग में डाल दी और खुशी से चला गया सेट पे देखा तो अरे! सब मेरे जो को-आर्टिस्ट थे उनको भी बताया, "अरे! मेरे को साई सच्चरित्र पढ़ना था हिंदी में, तो ये देख साई सच्चरित्र मिला मुझे रास्ते में।" तो वो लोग भी बोला, "अरे! तू तो लकी है यार साई सच्चरित्र मिल गया तुझे" और उसका एक भी पन्ना फटा नहीं था कहीं पे। तो मेरे लिए तो एकदम मिरेकल था यार ये, मैंने सचिन सर को भी बताया। फिर शाम को होते-होते मुझे ऐसा एहसास हुआ अरे यार ये तो गलत है। मतलब वो शायद मंदिर की प्रॉपर्टी हो सकती है, वहाँ पे मंदिर के सामने पड़ी हुई थी अ, तो मुझे एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। तो पता नहीं बाबा ने ही मुझे बुद्धि दी थी। तो मैं शाम को वापस घर पे रात को जा रहा था तो देखा तो मंदिर खुला था, तो मैं मंदिर के अंदर वो सच्चरित्र लेके गया और वहाँ एक बूढ़े बाबा थे, गुरुजी थे। तो मैंने उनसे पूछा बाबा ये किताब मुझे मंदिर के बाहर सुबह मिली। तो वो बोले कि कौन-सी किताब है बेटा? तो उनकी दाढ़ी थी ऐसी लंबी व्हाइट कलर की। मैंने पहले कभी उनको देखा नहीं था वहाँ, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया होगा। वहाँ से जाता-आता था मारुति हनुमान जी को प्रणाम करते जाता था। तो उन्होंने देखा तो मैंने बोला श्री साई सच्चरित्र है। तो उन्होंने मुझे मेरे पास देखा, मुझे ऐसा एक स्माइल दिया मस्त एक मीठा वाला। मुझे बोले आपको पढ़नी है क्या? तो मैंने बोला हाँ, पढ़नी तो है लेकिन ये आपकी किताब है ना, मैंने ऐसे उठा के रख दी बैग में। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चाहिए तो तुम लेके जाओ, पढ़ो इसे। मैं बोला फिर आपको मैं कभी दूँ वापस? तो बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम रख लो इसे अपने पास। बाप रे! मतलब वो आप मतलब अभी गूज़बम्प्स आ गए मेरे हाथ। तो आप बिल्कुल, सोचिए वो क्या बहुत अनुभव ही होगा जो ज़्यादा मतलब अनुभव है। एक भक्त को हाँ, बाबा ने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया साई सच्चरित्र के रूप में। वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं बिल्कुल। सकता। सेट पे तो काफ़ी अनुभव है मतलब सीन करते वक़्त तो मेरे आँसू रुकते नहीं थे क्योंकि बाबा साक्षात मेरे इष्ट देव मेरे सामने ऐसे खड़े हैं और उनको देख के सीन करते का मतलब सीरियल स्टार्ट हुआ था तो पहले-पहले तो मैं अबीर सूफ़ी जो पहले साई कर रहे थे, तो मैं हाँ, सेट पे आते ही उनके पैर छूता था। जब वो रेडी होके नीचे आते थे तो पहले मैं उनके पैर छूता था। तो वो हमेशा मुझे डाँटते थे, "अरे मत मैं एक्टर हूँ, मत छू पैर मेरे।" तो मैं बोलता था नहीं पर मेरे लिए तो आप बाबा ही हो। तो भले भले ही वो आर्टिस्ट थे लेकिन आर्टिस्ट जब आप कॉस्ट्यूम में नहीं होते हो तो मैं
उनको आर्टिस्ट मानता था, लेकिन जब बाबा का कॉस्ट्यूम पहनते थे तो मेरे लिए साईं बाबा ही थे। बिल्कुल। वो किरदार करने का भी अवसर तभी मिलता है जब साईं स्वीकृति देते हैं। साईं उस चीज़ को जी, अग्री जी। करते हैं कि हाँ, ये बच्चे इस सीरियल में ये किरदार करेंगे। मेरा मानना है पर्सनली। नहीं, ज़रूर, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ किरदार कर रहे थे ना, वो मैक्सिमम तो साईं भक्त थे पहली बात तो। और कोई ना कोई जी, लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा था, शिरडी जाने के बाद उनको 10वीं से कॉल आत बहुत जनों को कॉल आया। ये खुद उन्होंने कहा है कि हम लोग लाइफ में बहुत टेंशन में थे, शिरडी गए थे तो बाबा से प्रेयर किया कि कुछ काम दिला दो, और उनको 10वीं से फ़ोन आ जाता था कि मेरे साईं सीरियल के लिए। तो काफ़ी लोग मुझसे शेयर भी करते थे, क्योंकि हम लोग डेली सेट पे रहते थे, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट से दोस्ती हुई थी और उनसे बातचीत भी होती थी। बहुत अच्छा माहौल था, पूरा साईमय ही था, क्योंकि हर डायलॉग में साईं थे, साईं के बिना तो कोई डायलॉग ही था नहीं। हाँ। सीरियल वाक़ई में उसने एक हिस्ट्री बना दी है, जी, जी, मेरे जी। साईं सीरियल एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग उस सीरियल के पार्ट रहे और इतना हाँ, लंबा चला वो सीरियल। मतलब ये देखो आप कोई भी किरदार है, ये नहीं कि कोई स्पेशल नहीं, उस सीरियल का हर किरदार हर किसी को याद होगा, 110% जी, जी, इतना जी। प्यारा सीरियल है उसमें वो। हुँ। वैसे तो देखिए आप कि बाबा ने उन दोनों को चुना था, पहली बात तो। देखिए राइट, काफ़ी सारे आर्टिस्ट वो ऑडिशन के लिए आए थे, बड़े-बड़े आर्टिस्ट, बड़े-बड़े नाम इंडस्ट्री के आए थे ऑडिशन के लिए। लेकिन मुझे हाँ ऐसा लगता है जी, ना कि बाबा ने अभी सूफ़ी जी को चुना था, और उनका बिल्कुल, कार्यकाल बाबा ने तय किया था, ये 2 ढाई साल मेरा किरदार प्ले करेंगे। उसके बाद बाबा ने सुधीर दळवी जी को चुना, तुषार दळवी जी को चुना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल, दोनों चूज़न वन थे बाबा की तरफ से। बिल्कुल, तो वाइब्स तो राइट। दोनों की तरफ से बहुत आती थी। मैं आपको बताऊँ, हुँ, अबीर सूफ़ी जी का जो सॉफ्टनेस और उनका जो चेहरे पे जो उनके भाव आपको भी याद होंगे कि मतलब इतने बिल्कुल, साईमय, और वो बात करते थे साईं की तरह, तो मतलब बाप रे! और फिर एक ओल्ड एज के बाद जिनकी दाढ़ी सफ़ेद है, जो मूर्ति देखते हैं हम साईं बाबा की, वैसे साईं सामने, तो दोनों ऑरा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। दोनों भी साईं मेरे लिए दोनों बहुत ज़बरदस्त। हाँ, दोनों के साथ एक अलग कनेक्शन मुझे लगता है कि हाँ, जी, 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 और मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि अभी भी मेरे दोनों से बात होती है और दोनों बहुत अच्छे से मुझसे बात करते हैं। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे साथ अभी भी रिश्ता कायम रखा है। ये सब साईं की कृपा है। मेरे साईं सीरियल में या तो जैसे आप तो साईं डिवोटी हो, तो साईं की बहुत टीचिंग्स हैं, बहुत शिक्षाएँ हमें साईं से मिली हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ में भी उसे मतलब इम्प्लीमेंट करते हो या उसे यूज़ करते हो या लोगों को समझाते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं आपको ऐसे करनी चाहिए, ये दायरा इस चीज़ का नहीं है? जी, जी, मैं बताना चाहूँगा ये। जैसे कि मैं पहले बहुत नॉन-वेज खाता था, बहुत मतलब काफ़ी, मतलब मुझे डेली नॉन-वेज खाना पसंद था। लेकिन पता नहीं साई जी, सीरियल करते-करते मेरे जो को-आर्टिस्ट थे उसमें से बहुत लोग तो वेजिटेरियन थे प्योर। मालसापति जी का मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशली। तो उनके साथ जैसे उनका भी मेरे साथ काफ़ी कनेक्शन रहा है, हम दोनों काफ़ी बातें करते थे सेट पे। तो जी, उन्होंने मुझे एक बार समझाया कि ये सब मतलब जैसे बाबा की टीचिंग थी कि बाबा ने जानवरों को कभी हर्ट नहीं किया। जो भी अपने द्वार पे आए, अगर वो उनको भूख लगी है, वो इंसान हो, मतलब वो गरीब हो, अमीर हो या फिर कोई कुत्ता क्यों ना हो, तो हमें उसे रोटी देनी चाहिए। ये बाबा की सीख हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करते-करते शायद मुझे ये भी लगा ना कि अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो फिर हम बाबा के भक्त हैं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, हमें वो भी एक एक तरह से जीव है, मुर्गी हो या बकरा हो, वो भी जीव है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनको काट के, उनको मार के अपना अगर पेट भर रहा हूँ, जबकि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि बाबा ने कभी हिंसा की नहीं। तो मुझे ये मेरे लाइफ टाइम के लिए एक बहुत बड़ा बाबा का सीख मुझे मिला है, और अभी भी मैं आज 6 साल हो गए, मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ उसे। मैं अभी भी डाई हार्ड वेजिटेरियन बन गया हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी भी है, और मैं पहले से ज़्यादा हेल्दी फ़ील करता हूँ, और मेरी लाइफ जी, जब मैं नॉन-वेज खाता था तब से अब मैं काफ़ी सुकून फ़ील करता हुँ, बिल्कुल सही बात। जैसे बाबा तो जिसमें जानवर खा रहे हैं, उसी थाली में खाते रहते थे, बाबा कभी घृणा नहीं हूँ। जी, करते जी। थे किसी से भी, जी, है ना? जी। बाबा का तो जी। हृदय सच में बहुत प्यारे हैं साईं। सच में, और उनसे हमें सीखना ही चाहिए। बहुत कुछ सिखाया बाबा ने,
और लिख के भी रखा है साई सच्चरित्र में। हमें बस वो ध्यान में रखना चाहिए, उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे आपका ये शेड्यूल बहुत बिजी है ना? बिकॉज़ ऑफ शूट एंड जी, ऑल, जी, है ना? तो जी। उसमें से भी आप समय निकाल पाते हो साइंस सच्चरित्र रीड करने के लिए? वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे साई स्टार्ट होने के बाद मैंने 2 बार साई सच्चरित्र पढ़ा है और फिर शूट स्टार्ट होने के बाद मैं सेट पे साई सच्चरित्र पढ़ता था जब भी मुझे मौका मिलता था। और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उधर एक मैडम थी, तो वो डेली मुझे साई सच्चरित्र का हर गुरुवार को एक-एक अध्याय भेजती थी, तो वो मैं जी। पढ़ पढ़ लेता था। अभी बहुत बार पढ़ लिया, अभी क्या हो गया, बाबा ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ साईं बाबा को लेकर, साईं बाबा के जो भक्त हैं उनके साथ। तो राइट। काफ़ी सारी बातें उनसे मुझे सीखने मिलती है, सुनने मिलती है बाबा के बारे में। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मुझे हमेशा सिखा रहे हैं और बहुत सारा उनका प्यार, अनुभव मुझे सुना रहे हैं, ताकि मेरी भक्ति और बढ़े, मैं और अच्छे से काम करूँ और बाबा की कृपा प्राप्त कर पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि जब साईं आपको सिखाते हैं तो आप उस सीख को समझने में सक्षम हो। आपको वो चीज़ समझ के उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। अब जैसे जी, बहुत जी। से लोगों के एक्सपीरियंस हम शेयर सुनते हैं, हम लोग भी जैसे शेयर भी करते हैं। तो हर हर वाक्य जो होता है ना वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझा के जाता है। ज़िंदगी की जी, सच्चाई जी। आपको समझ जी। आती है। तो अभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बताओ कि जो आपका टोटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो कि लाइफ एकदम से बाबा ने पल में एकदम से ट्विस्ट ही कर दिया, चेंज ही कर दी। अच्छा। नहीं, वो एक तो पहली बात तो उन्होंने मुझे डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन से डाई हार्ड वेजिटेरियन बना दिया। ये मेरे परिवार वालों के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि मेरे हाँ। परिवार में पता है उनको मैं नॉन-वेज फूड का बहुत बड़ा मतलब मैं एडिक्ट हो गया था नॉन-वेज फूड के लिए। मतलब अगर नॉन-वेज थाली में ना दिखे तो मैं एकदम बावरा हो जाता। तो अच्छा। अभी इतना वेजिटेरियन हो गया हूँ, तो यही सबसे बड़ा मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। और वैसे तो काफ़ी सारे हैं कि मेरी भाषा जो पहले थोड़ा मैं रूड बात करता था लोगों से, तो मेरे साई सीरियल करने के बाद थोड़ा उसमें बहुत चेंजेज़ आ गए, ऐसे लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन वो बोलते हैं कि पहला तेरा बात करने का तरीका और अभी का तेरे तरीके में बहुत फ़र्क पड़ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है बाबा ने ट्रेन किया है इस 6 साल में मुझे। और एक होता है ना कि जो फल जो पेड़ भरा हुआ होता है फलों से, उसे हमेशा झुक के रहना चाहिए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जैसे जब हम एक्सपीरियंस सुनते हैं, है ना? हुँ। उसमें से भी कोई बात ऐसी होती है कि जो हमें हिट कर जाती है। जी, जी, ऐसा जी। कुछ जो जब आप किसी का पॉडकास्ट लेते हो तो उसमें से कोई ऐसा एक्सपीरियंस सुन के आपको लगा हो कि ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ की स्टोरी है या ये मुझे ये चीज़ समझा रही है कि इसे मुझे आगे ज़िंदगी में इस्तेमाल करना। ओके। जैसे अभी मैंने फिलहाल एक पॉडकास्ट किया तो उनका वो काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन हैं। मतलब उनका घर और उनका मतलब जो लाइफ़स्टाइल मैंने देखा, तो मैं दंग रह गया। लेकिन उनका जो स्वभाव था, वो एक सामान्य से साईं भक्त की तरह था, क्योंकि इतना मतलब नम्र और इतने विनम्र थे वो, इतने अच्छे से वेलकम किया हमें, खाना खिलाया बाद में पॉडकास्ट के बाद। और उनकी बातें सुन के कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि वो इतने बड़े उच्च शिक्षित होकर भी इतने विनम्र से बात करते हैं। और उनके जो स्टाफ के लोग थे वो हमारे साथ थे, तो उन्होंने भी बताया कि वो हमेशा ऑफ़िस में भी और इवन फैक्ट्री में भी वो लोगों से ऐसे ही प्यार से बात करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि किसी का दिल ना दुखे। वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनकी बातों की वजह से, शब्दों की वजह से किसी का मन ना दुखे, दिल ना दुखे, तो ये चीज़ पर वो हमेशा ध्यान रखते हैं और हमेशा लोगों को साईं बाबा की बातें बताते रहते हैं। फिर जब वो पदयात्रा में भी जाते हैं, इतने बड़े बिज़नेसमैन होकर भी, तो वो पदयात्रा में जाते हैं, लोगों को साईं बाबा की फ्रेम्स गिफ्ट करते हैं अपनी ओर से, बिना ₹1 लिए। मतलब तो हुँ। मैं जाने के बाद मुझे ये हिट हुआ ना कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े पोस्ट पर होकर भी इतनी विनम्रता उस उनमें, मतलब अरे बाप रे! मतलब ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चाहे आप जो भी आपने लाइफ में अचीव किया हो, आप भगवान के सामने, बाबा के सामने हमेशा उनके बच्चे ही हो और उनके सामने छोटे ही हो। ये उनसे मुझे जी। सीखने मिला। बिल्कुल, बिल्कुल।
और जो भक्त होता है ना, वो विनम्र ही होता है। हाँ, लेकिन ये काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता है, कैसे होता है कि कोई-कोई अपनी भक्ति का बढ़ावा करता है। जैसे मतलब बिल्कुल, वो दिखाता है कभी-कभी कि अरे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ साईं का, तो मेरे मुझे वीआईपी दर्शन मिलना चाहिए। फिर वो कॉल करते हैं, अरे मुझे आना है बिल्कुल। तो मुझे वीआईपी पास चाहिए, मुझे डायरेक्ट मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लेकिन बाबा से मिलना है, मुझे जाना है। और वो जिनसे जिनसे मैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया मैंने अभी, वो इतने विनम्र वे इंसान हैं कि वो क्यू में जाते हैं। मतलब वो उनके साई ट्रस्ट में सारे लोग उनके पहचान के हैं, उनके दोस्त हैं, हाँ लेकिन जी। उन्होंने कभी उनको कॉल करके भाई मैं आ रहा हूँ, तो मुझे वीआईपी पास दे देना, मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देना, तो वैसा उन्होंने कभी नहीं किया। वो अभी भी क्यू में जाते हैं, भले ही कितनी भी भीड़ हो। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा मतलब हम अगर क्यू में जाते हैं ना, तो उतने घंटे हमें मंदिर में खड़े रहने मिलता है। बिल्कुल तो सही ये बात बहुत है। बड़ा मतलब ये कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े इंसान के साथ इंसान के थ्रू मुझे सीखने मिली। साधारण जीवन, साधारणता से जाना अपने प्रभु के पास, जी, अपने भगवान के पास, और वो जो जी, वेटिंग जी। टाइम होता है ना, उसमें एक अलग ही खिंचाव, एक अलग सी खुशी होती है। हाँ, एक तो उस टाइम फटाफट में से आप नाम हमारे जप जैसा आ गए। हाँ, क्या मतलब है उस दर्शन का? मतलब आप उस क्यू में जाते वक़्त आप नाम जाप कर सकते हो, बाबा के नाम, भक्ति गीत गा सकते हो, है ना? और हाँ, मतलब अलग-अलग भक्त भक्त भी मिलते हैं साथ में, लाइन में रहते हैं, उनसे भी बात होती है। तो वो एक अलग माहौल होता है, भक्ति भरा माहौल होता है, तो उसमें अगर आपको टाइम बिताने मिल रहा है, तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। तो मैं भाग्य से। मतलब जी, जी, मतलब मैं भी अभी कभी जाता हूँ, तो 1-2 बार गया था मैं ऐसा, मुझे डायरेक्ट मिला था। लेकिन अभी मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि क्यू में जाऊँ, बाबा के दर्शन के लिए लाइन में जाऊँ और आराम से बाबा का दर्शन लूँ। अब जैसे साईं भी कहते हैं, भक्ति में श्रेष्ठता नहीं, समानता होनी चाहिए। जब आप जी, वहाँ जी, पे जी। खड़े होते हो ना, आप एक चीज़ कभी नोट करना, जितनी देर आप मंदिर के अंदर हो ना, आपकी अलग वाइब होती है। आप एक जी। अलग फ़ील में होते हो। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हो, आप दुनियादारी में मस्त हो जाते हो। तो वो हाँ, अच्छा उतने है ना टाइम कि के लिए आप हम अंदर जितना टाइम दे जी, जी। सकते हो। हम उतने समय के लिए डिटैच हो जाते हैं वर्ल्ड से और सिर्फ़ साईं बिल्कुल। के साथ अपना कनेक्शन होता है। आप शिरडी तो जाते ही होंगे? जी, जी, बाबा बुलाते हैं मुझे और हर साल बुलाते हैं, साल में 2 बार बुलाते हैं बाबा, ये कृपा है उनकी मेरे ऊपर। कोई स्पेशल फेस्टिवल पे या कोई ओकेज़न पे या कभी भी? हाँ, नहीं फेस्टिवल्स मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादातर क्योंकि फिर उस टाइम पे बाबा से उतना बात करने नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा हुँ। मतलब ऐसा मानता हूँ ना कि फेस्टिवल्स को अवॉइड करके ऐसे टाइम पे जाओ, जब भीड़ ना हो ताकि बाबा के सामने बैठकर उनसे बात कर सकूँ, है ना? आराम से एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्योंकि तो क्या बहुत होता है ना बढ़िया। आपको मुख दर्शन भी नहीं मिलता है ना आपको बाबा के सामने एकदम से ऐसे हटाया जाता है तो मतलब फिर क्या इतने दूर से आने का फिर बाबा से अगर 2 मिनट बात भी नहीं कर पाएँगे तो क्या मतलब है उस तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि बिना फेस्टिवल के टाइम पे ही जाना अच्छा है। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे मेरा ये क्वेश्चन मतलब नॉर्मल सभी से होता है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। लोगों का ये मानना है जो बाबा का बहुत प्यारा होता है, उसके बहुत से टेस्ट होते हैं, परीक्षाएँ बहुत होती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है परीक्षा सबकी होती है। शिव जी के भक्त हो या राम जी के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, परीक्षा तो देनी बिल्कुल। पड़ती है सबको। क्योंकि उसके बिना आपकी भक्ति में प्योरिटी नहीं आ सकती, आपकी सोल सोल प्योर नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि आपने हमें पता नहीं होता हमने कितने सारे गलत कर्म किए हैं पहले ज़माने में या फिर बचपन में या फिर जवानी में। तो आपको उसको आपको उसको जलाना ही पड़ता है। आपको प्योर होके ही बाबा के पास जाना पड़ता है। तो आपको हुँ। टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। अगर टेस्ट में टेस्ट आप तो अपने भगवान को बदल दोगे, छोड़ दोगे तो फिर आप बेस्ट नहीं हो पाओगे। आप ये बदलते ही पॉइंट मैं रहोगे फिर। यही चीज़ विश्वास, श्रद्धा और सबूरी यहाँ विश्वास पे या कवर। बाबा का मंत्र जो है वो श्रद्धा और सबूरी हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए और जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन गुरु हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। चाहे भगवान ने कुछ भी लिखा हो डेस्टिनी में, वो क्या है ना हमें जो मतलब जो ज़ोर का झटका धीरे से लगे वैसा वाला फ़ॉर्मूला होता है। जब आप भक्ति करते यस। हो तो ज़ोर का झटका आपको धीरे से लगता है। तो हमेशा भक्ति वाह! तो करनी ही चाहिए इंसान को। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है।
यही चीज़ है कि आपको भगवान ना बदल के अपने भगवान पे विश्वास बना के रखना चाहिए। जी, जी, अटूट विश्वास होना ही चाहिए भगवान पर। तो भाई जैसे अभी आपका शेड्यूल बहुत बिज़ी है, तो इसमें भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे कायम रखते हैं? मैं हमेशा नाम जाप में बिलीव करता हूँ। मैं हमेशा जब ट्रैवल करता हूँ या फिर कहीं भी हूँ, मैं मेरा नाम जाप चलता रहता है। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन ये आप पॉडकास्ट में पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। उससे क्या है ना, जी। आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आती रहती है और नेगेटिविटी हमेशा आपसे दूर रखती है। और भक्ति के लिए टाइम निकालना ऐसा ज़रूरी है, अगर हो तो ज़रूर आपको मंदिर में जाके बैठना चाहिए। किताबें पढ़नी चाहिए बाबा की, साईं बाबा की, किसी भी बाबा की। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो नाम जाप मुझे लगता है सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का अच्छा तरीका है। जी। कलयुग में तो कहते ही हैं कि नाम जाप जो है वो आपको पार उतार देगा। जैसे मोस्टली जी, लोग जी। कहते हैं हम बिज़ी रहते हैं, हम हमारे पास पाठ पूजा का समय नहीं रहता। तो आपका ये मैसेज उनके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है ये कि तो नाम जाप को आप समय कभी भी नहीं कहीं रहता है। हाँ, समय नहीं रहता ये तो एक्सक्यूज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास आपको जो है ना, उसके लिए चाहत होनी चाहिए। वो एक कहावत है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अगर आपके बिल्कुल, पास चाहत है तो आप उसको ढूँढ ही लेते हो। तो मुझे अच्छा लगता है हाँ, नाम जप करके। हाँ, वेरी नाइस बहुत अच्छा। तो जैसे अब बाबा के बहुत प्यारे-प्यारे भजन हैं, उसमें से आप कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहोगे हमारे साईं भक्तों को? हमें भी। मराठी या हिंदी में ही चलेगा? देखो, चलिए, मैं मुझे तो हिंदी हिंदी वाला गा समझ देता आएगा, मराठी नहीं आता है हूँ। जी। मुझे। जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती होती मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे साईना तेरी सूरत दिखाई दे। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे के मेरे घर के मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ये भजन पर्सनली थैंक मुझे यू। बहुत पसंद है। बहुत, बहुत, बहुत पसंद है। मतलब दिन में कितनी बार मैं ये भजन सुनती हूँ। थैंक यू सो जी, मच। मेरा भी फेवरेट है ये। हाँ, सच में इसकी जो वर्डिंग है ना, इसके जो अल्फाज हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि वाक़ई में साईं सच में ऐसा हो जाए, तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बहुत जी, जी, प्यारा, जी। बहुत ही प्यारा। सपोज़ सोचो कि अगर सच में साईं आपके पास खड़े हैं, बिल्कुल आपके सामने साईं एक्चुअल में खड़े हैं, तो आप उनसे क्या पूछोगे, क्या बोलोगे उनको? अ, मुझे ऐसा लगता है कि साईं हमेशा मेरे साथ है ही, क्योंकि जो मतलब मैं एक सामान्य घर का लड़का हूँ और उसके बावजूद भी मुझे अगर मेरे जैसे सीरियल में अगर काम मिला और लोगों का इतना प्यार मिला, हालाँकि वो प्यार साईं बाबा के लिए है, हम तो बस उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। लेकिन फिर भी साईं बाबा के माध्यम से हमें जो प्यार मिल रहा है, वो सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। क्योंकि सही अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है और अगर साहिल मेरे सामने आए तो कुछ बोलने जैसा रहेगा ही नहीं, तो ज़बान ही बंद हो जाएगी। ये मतलब सच्चाई है। बस उनको ये देखूँ, सच्चाई है। यही सबसे बड़ा, उनको देख पाऊँ एक नज़र,
यही सबसे बड़ी बात है, क्या माँगना उसके बाद? अगर साई अगर दिख जाए तो उसके बाद माँगने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा, वो तो घर भर कुछ भी जाएगा नहीं। अपना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सच में साईं अपने हर बच्चे, हर भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। क्योंकि मोस्टली कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बाबा आपकी तो सुनते हैं, नहीं भई बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा अपने हर बच्चे की सुनते हैं। सब कुछ मिलता आप है। एक बार दिल से पुकारो, वो ज़रूर सुनते हैं। चमत्कार आपसे शेयर करना चाहता हूँ बाबा का छोटा-सा। जी, हालाँकि ज़रूर। वो बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। जब मेरे साई सीरियल की स्टार्ट की तो ऐसा था कि हम लोग गाँव वाले थे तो इतना कुछ रोल सीन लिख के नहीं आ रहा था मेरा। तो हम लोग खड़े थे बाबा के अगल-बगल में। तो एक क्रिएटिव हेड थी वो मेरे आई कि अरे चलो आप एक कॉस्ट्यूम पहन लो गुंडे का और एक गुंडे का कैरेक्टर है, 2 दिन का कैरेक्टर है उसका। तो लेकिन बड़ा है, 2 दिन पूरा दिन स्क्रीन पे चलेगा बाबा के साथ। तो मैंने बाबा से मनोमन प्रार्थना की, बाबा मुझे ये 2 दिन का ट्रैक मिल जाए तो मेरा तो लाइफ बन जाएगा। मतलब मैं टीवी टीवी पे दिखूँगा लोगों को, लोग मुझे पहचानने लगेंगे। तो पूरा पहना भी ना लेकिन हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन वो गुंडे के लिए। तो मैं नाराज़ हो गया था थोड़ा, उदास हो गया था। तो जब मैं घर पे रात में सोया था तो बाबा मेरे सपने में आए। मुझे अभी भी याद है, बाबा ने मुझसे कहा, "अरे मैं तुझे मोती देना चाहता हूँ और तू क्या ये मतलब कचरा जमा कर रहा है?" तो उनके बाद का मुझे मतलब तभी नहीं समझा, लेकिन जब दूसरे दिन मालूम पड़ा कि वो जो गुंडे का ट्रैक था वो सिर्फ़ 2 दिन का था। उसके बाद उसको हाँ, कभी बुलाया ही नहीं उसे। तो अगर मुझे वो मिल जाता तो शायद मेरा काम 2 ही दिन का रहता और फिर बाद में मैं कभी मेरे साई सीरियल में नहीं दिख पाता। तो बाबा का अरे! सपने का मतलब मुझे तब समझ में आया कि वो मुझे सच में मुझे मोती देना चाहते। बिल्कुल, और बिल्कुल सही। आपका जो सवाल था कि जी और मैं साई भक्तों से यही कहना चाहूँगा ना कि अभी जो बाबा के बारे में गलत-सलत रील्स वायरल हो रही है कि बाबा गलत इंसान थे या फिर वो भगवान नहीं थे, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो फ्रॉड थे। तो मैं हाथ जोड़ के जो साई भक्त हैं उनसे यही विनती करना चाहूँगा कि आप अपनी भक्ति पर विश्वास रखें, साई पर विश्वास रखें। ऐसे गलत चीज़ों पर ध्यान मत दें। ना वो साई बाबा अगर उन्होंने आपको चुना है, तो ज़रूर आप में कोई ख़ास बात है। बाबा पर श्रद्धा रखिए, सद्गुण रखिए, आपका सब अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच भैया आपने टाइम निकाला, अपने इतने प्यारे-प्यारे एक्सपीरियंस बताए, आपने सेट की चीज़ें बताई और ये जो आपका लास्ट एक्सपीरियंस था ये सच में दिल को छू गया। ला एक्सपीरियंस छोटा-बड़ा नहीं होता है। अब आप देखो हम इंसान क्या माँगता है, इंसान अपने लिए अपने हिसाब से माँगता है, पर हमें नहीं पता साईं ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। आप एक बार तो नाराज़ हो जी, गए, जी, पर जी। फिर देखो उन्होंने आपको कितना लंबा टाइम सीरियल में काम करने को दिया और आज आपको हर बंदा अगर पहचानता है। अगर मैं वो दिन 2 दिन का कर लेता तो अब शायद हम बात नहीं कर पाते। आप मुझे नहीं पहचानती और कुछ भी नहीं होता मेरी लाइफ में। लेकिन बाबा ने बराबर कहा था, वो मुझे मोती नहीं देते और मैं कचरे की तलाश में था। और मैं आपके माध्यम से हमारे जो डायरेक्टर रहे नितिन आमरे सर, मैं उनका भी बाबा के साथ-साथ उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर काफ़ी विश्वास रखा, मेरे ऊपर विश्वास रखा और उन्होंने मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट किया मेरे साई सीरियल के वक़्त। उन्होंने काफ़ी सिखाया भी और वो खुद साई भक्त है, वो मुझसे भी ज़्यादा वो बड़े भक्त है बाबा के, मैं तो कुछ भी नहीं। वो हमेशा सीन खत्म होने के बाद कभी-कभी तुरंत गाड़ी लेकर शिरडी निकल जाते। तो मैं आपके अच्छा, माध्यम से जी, जी, जी। सचिन आमरे सर उनका नाम है। काफ़ी प्यारे इंसान हैं, अच्छे डायरेक्टर मेरे साइड के उन्होंने फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक उन्होंने डायरेक्शन किया है और सारे आर्टिस्ट को बहुत प्यार से उन्होंने ट्रीट किया और सबका बहुत अच्छा किया उन्होंने और उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को उन्होंने एक थोड़ी-सी पहचान दिला दी, तो मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि पॉडकास्ट में आपसे बात कर सकूँ साई के बारे में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके जो हस्बैंड है उनका मुझे हमेशा कॉल आता है। थैंक यू सो मच और सॉरी अगर मेरे से डिले हो गया हो। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, नहीं।
ये हम कुछ करने वाले नहीं है, ये जो करवाते हैं साईं करवाते हैं, साईं की मर्ज़ी थी। उस दिन आपका रील मेरे सामने आया और मैंने कहा भैया से बात करनी है और आप सच में मैंने सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी रिप्लाई करोगे और इतने अच्छे से बात करोगे। तभी मैं कहती हूँ जितने डिवोटीज़ हैं ना वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। साईं के जो भी बच्चे हैं वो सभी बहुत डाउन टू अर्थ हैं और सभी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ये मानता हूँ ना कि वो जो प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए नहीं है, वो एक्चुअली साईं बाबा के लिए है। तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं उनसे रूडली बात करूँ या उनको हर्ट करूँ। ये तो साई सेवा है, तो प्यार से बात करना ही पड़ेगा, तो साई नाराज हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो साईं की शिक्षा है ना कि प्यार से रहो, है ना? तो वो उस जी शिक्षा पे एटलीस्ट हम अपनी जी शिक्षा पे तो जी काम कर सकते हैं। जी जी। मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको अपने हस्बैंड से और बेटे से मिलवाना चाहती हूँ। उसी के नाम पे हमारा चैनल है, उसका नाम है अर्चित हमारे बेटे का। तो ओके। आप ओम हेलो साईराम। अर्चित, ओम साई राम, हाय ओम साई राम। सर। ओम अर्चित, साईराम। ओम साई राम। वो हाथ जोड़े। ये आपके कितने साल सारे का है अभी? एपिसोड देखते हमारे घर में। एक्चुअली मेरे साथ सारा दिन चलता रहता है टीवी में, और ये अभी 1 साल का हुआ है। अच्छा, तो एक सेकंड। जी 1 साल का। ओके। हाँ, ये अभी 1 साल का हुआ है, लेकिन ये जब से पेट में था तब से ये सीरियल हमारे घर में 24 घंटे चलता है, आप मानोगे? क्या बात है, आप उसके ऊपर संस्कार बाबा के डाल रहे हो अभी से। बिल्कुल। बस बाबा की जी कृपा है और जी। बाबा का आशीर्वाद है, और आपका फिर से मैं कहूँगा ढेर सारा शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमको दोनों समय भी देने के बहुत प्यारे हैं और मैं सच में धन्य हो गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, और सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो जैसे कि अभी आपने सुना मेरे साइंस सीरियल से जो भैया मंगेश भैया उनके एक्सपीरियंस सेट की चीजें, तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट मैं यहीं पे अभी समाप्त करती हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस और पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम ओम साई साईराम। राम। ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं